सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं सुनाऊंगी आपको बैसाख महात्म्य का अगला अध्याय। उससे पहले मैं आपको सुनाऊंगी गणेश जी की कहानी और एक बैसाख स्नान की कहानी, जो कि अंतिम दिनों में इनको सुनने से हमें और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और महात्म्य पूरा होता है। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो उन्होंने उस खेत में से गेहूं के 12 दाने ले लिए। थोड़ी दूर आगे जाने पर उनको लगा खेत में तो कोई नहीं था, तो मैंने बिना पूछे उसके खेत में से दाने लिए, तो ये एक तरह की चोरी हुई। तो वो उसको प्रायश्चित करने के लिए सोचने लगे कि अब मुझे सेठ के घर में 12 साल तक नौकरी करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, जिससे मेरा ये प्रायश्चित पूरा हो। तो वो गणेश जी महाराज एक बालक का रूप धर के सेठ के घर पहुंच गए। वहाँ पहुँचे तो रहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे काम पर रख लो भैया। सेठ जी बोले तू क्या लेगा? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे रहने की जगह और खाना पीना दे देना। उन्होंने कहा ठीक है, रह जा। वो बड़े मन लगा के काम करते, उनके सारे काम बनने लगे सेठ जी के। एक दिन सेठानी सुबह उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर साबुन से हाथ धो रही थी, तो उन्होंने उसके हाथ में से साबुन छीन लिया और मिट्टी दे दी कि मिट्टी से हाथ धो, साबुन से नहीं धोते हैं। मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का वास होता है घर में। अब वो सेठानी सेठ के पास आई और उसने सब बात बताई कि देखो ये जो नया लड़का आपने रखा है ये कितना उद्दंड है, इसने मेरे हाथ में से साबुन छीन लिया। जब सेठ जी को सारी बात पता लगी तो सेठ जी बोले कि कहता तो वो बिल्कुल ठीक है, उसकी बात बिल्कुल ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़े दिन बाद वो लड़का बोला कि सेठ जी मैं सेठानी को बैसाख स्नान करा लाऊं गंगा जी में। उन्होंने कहा कि करा ला। तो वो उनको सेठानी को गंगा जी ले गया। गंगा जी में ले गया तो वहाँ वो किनारे पे बैठ के स्नान कर रही थी, तो वो हाथ पकड़ के उनको बीच में ले जाता है और डुबकी लगा के लाता है। सेठानी को बड़ा गुस्सा आता है। वो आके सेठ जी से फिर शिकायत करती है। जब सेठ जी उससे पूछते हैं तो कहते हैं देखो सेठ जी, किनारे पर तो गंदा पानी होता है, वहाँ नहाने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक बीच में डुबकी न लगाओ। तो हमें एक बारी गंगा जी नहाने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर सेठ जी ने सोचा कि बात तो इसकी ठीक है, तो उन्होंने सेठानी को समझा दिया। सेठ जी ने एक बार अपने घर में पूजा रखी, हवन आदि का आयोजन किया, तो सेठानी तैयार होने चली गई। जब तैयार होने चली गई तो वो अंदर से आई तो वो काली चुनरी ऊपर से ओढ़ी थी। तो उस लड़के ने कहा कि देखो ये काली चुनरी पूजा में ओढ़ के नहीं बैठते हैं, इसलिए लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो फिर उसको सेठानी को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो अपनी अपनी चलाता है हर काम में। उन्होंने सेठ जी से कहा तो सेठ जी बोले नहीं, बात तो ठीक है कि पूजा के काम में लाल चुनरी ओढ़ के आते हैं, तुम बदल आओ। तो वो बदल आती है। फिर थोड़ी देर बाद सबने कहा कि गणेश जी की मूर्ति लेकर आएँ तो पूजा आरंभ की जाए। तो गणेश जी की मूर्ति कहीं नहीं मिलती है। तो वो लड़का कहता है कि सेठ जी मैं ही गणेश जी हूँ, मेरे को ही बिठा लो। तो उनको सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अरे बेटा, आज तक तो तू सेठानी से ही मजाक करता था, आज मुझसे भी मजाक करने लगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं गणेश हूँ। तो उन्होंने अपने रूप के दर्शन दिए, यथार्थ रूप के दर्शन दिए गणेश जी ने। तो सबने हाथ जोड़े, उनको प्रणाम किया। तब गणेश जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे एक बार खेत में से निकल रहा था, तो 12 दाने मैंने गेहूं के ले लिए थे, तो उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं तुम्हारे घर में 12 साल रहा। सेठ जी ने गणेश जी की जगह उसी को बिठाया, गणेश जी की पूजा हुई। फिर रात को जब सब सो गए तो गणेश जी चले गए। सुबह हुई तो सबने ढूंढा कि गणेश कहाँ गया, गणेश कहाँ गया, तो उनको कहीं नहीं मिले। फिर रात को जब सेठ जी सोए तो गणेश जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए कि मैं 12 साल के लिए तेरे घर में आया था, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं नहीं आऊँगा। तो सुनकर सेठ जी को बड़ा दुख हुआ कि हमने बताओ गणेश जी महाराज से इतने काम करवाए। जैसे गणेश जी महाराज ने सेठ जी की सुनी, वैसे सबकी सुनना। गणेश जी महाराज की जय। एक छोटी सी लड़की थी। गांव की सारी औरतें बैसाख स्नान के लिए गंगा जी जाती थी, तो वो भी उनके साथ साथ चली जाती थी, पूजा पाठ करती थी, उनकी कहानियाँ सुनती थी, महात्म सुनती थी। अब वो ऐसे ही धीरे धीरे बैसाख मास पूरा हो गया तो सब औरतें कहने लगी कि हम तो राई दामोदर जमाएंगे। तो वो लड़की सब सुन रही थी। तो राई दामोदर जमाने के लिए या तो गंगा जी जाएं या जमुना जी जाएं या किसी पवित्र नदी में जाके पूजा पाठ करें और फिर राई दामोदर जमाएं। तो वो सोचने लगी कि मैं भी जमाऊंगी राई दामोदर। तो उसने कहा कि राई दामोदर जमाते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान आते हैं उनको जमाते हैं। तो बोली अच्छा, तो भगवान कैसे होते हैं कि भगवान बैजंती माला पहने होते हैं, मोर मुकुट लगाए हुए होते हैं।
अब उसने सोचा चलो मैं भी भगवान जी को बुलाऊंगी, मैं भी उनको खाना खिलाऊंगी। और वो मंदिर में गई, उन्हें भगवान जी को खूब पुकारा कि भगवान जी आओ, भगवान जी आओ, मैं आपको भोग लगाऊंगी, खाना खिलाऊंगी। भगवान जी नहीं आए। वो ढूंढती रही उनको, शहर में गई, फिर जंगल में चली गई, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ चिल्लाती रही। फिर उसे पहाड़ी दिखी तो वो उस पर चढ़ने लगी। ऐसे होते होते उसको 2-3 दिन हो गए। वो पहाड़ी पे ऊपर ऊपर चढ़ती जाए। भगवान ने सोचा कि ये पहाड़ी पर चढ़ती जा रही है, अगर इसको कुछ हो गया तो मेरे माथे पर दोष आएगा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके सामने पहुंच गए। बोले मैं ही तेरा भगवान हूँ, बता कहाँ पर जाना है। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे भगवान नहीं हो। कि क्यों? कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट पहने होते हैं और बैजंती माला पहने होते हैं। तो अब ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसको अपना रूप दिखाना चाहिए। तो भगवान ने अपना असली रूप दिखाया। तो वो उनको अपने घर ले आई और उनको खूब प्रेम से खाना खिलाया, उनको भोजन कराया, वस्त्र दिए। तो फिर सारी अपनी सखियों को बुला कर लाई कि देखो देखो मेरे घर भगवान आए हैं। सखियाँ बोली कि चलो चलो चल कर देखते हैं। तो जिन लड़कियों को भगवान ने दर्शन देने थे उन्हें दर्शन हो गए, और जिन्हें नहीं देने थे उनको नहीं हुए। उसका वैशाख मास महात्म्य पूरा हुआ, स्नान पूरा हुआ। भगवान विदा हो गए, अपने घर चले गए। उसको खूब आशीर्वाद दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। 25वें अध्याय में हमने सुना कि शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल को देता है। इसके सुनने से पाप दूर हो जाते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। इस व्रत की प्रकृतियाँ क्यों हुई वह अब मैं आपको 26वें अध्याय में सुनाऊंगी। प्राचीन काल में कश्मीर देश में एक दैत्य नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालती नामक एक पाप रूपी पुत्री सत्यशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण को ब्याई गई थी। उसका पति उसे अपने यवन देश को ले गया, परंतु वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति को प्रिय न हुई। वह उसे सदा दैश्य रखती थी। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसिद्ध करने लगी। वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची, जो बहुत लंबी चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 सतमब बने हुए थे, जो सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभमान्य स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राक्ष की माला लिए जप कर रही थी। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसिद्ध हो उसके मन को लुब्ध करने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसिद्ध होकर योगिनी ने उसके हृदय को वृतांत जान उस मलती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि इस चूर्ण को अपने पति को देकर उसकी ग्रामी की रक्षा करने, तो तेरे पति तेरे वश में होकर किसी के पास नहीं जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्र को देखकर भी कुछ न कहेगा। तब उस स्त्री ने घर आकर संध्या के समय वह चूर्ण दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। हे राजन, उस चूर्ण के पानी से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दोनों दिन क्षीण होने लगा तथा उसके गूढ़ स्थान में दुष्ट घाव होने से कड़ी पड़ गए। पति की ऐसी दशा हो जाने पर वह दुष्ट पंचली इच्छापूर्वक विचरने लगी। उसका पति घाव की पीड़ा से व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह घबरा गई और पति को जीवन से
मरा सुहाग बना रहेगा। ऐसा विचार कर योगिनी के पास पुण्य गई और उससे सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी, जिसका सेवन करते ही उसके पति का दाह शांत हो गया और वह स्वस्थ हो गया। उसका पति सदैव घर में ही रहता और उसके वशीभूत भी हो गया था। तब उसकी स्त्री के पास सभी जातियों के व्यभिचारी मनुष्य घर के काम के बहाने से आने लगे। उस पाप के कारण उसके शरीर में भयानक प्राणनाशक कड़ी पड़ गई, जिन्होंने उसका नाम जिह्वा और दोनों कानों में छेद कर दिए। उसके स्तन कट गए तथा उंगलियों की ठोंठ बंध गई। अंत में वह देह त्याग नरक भोगने लगी। 15-17 वर्षों तक ताम्रभंड नामक नरक में दग्ध होने के बाद वह 100 जन्मों तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़कर घर घर घूमती रही। फिर सौबरी देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उसके कान टूटे फूटे और पूंछ छिद्र विचित्र तथा मस्तक में कड़ी पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों का सहन करती रही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।